Hello students, welcome back to biology class. I am Priyanka Acharya, your biology teacher. So students, हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने क्या देखा था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने लास्ट ये देखा था स्टूडेंट्स दैट प्लांट्स किस तरह से अपने फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं. सो हमने देखा था स्टूडेंट क्या प्लांट्स कोई मूवमेंट शो करते हैं. अगर हम एक बार रिपीट करें, क्विक रिवीजन देखें अगर हम, तो क्या प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं? प्लांट्स मूवमेंट कर रहे थे, बट उनके मूवमेंट टू टाइप्स के थे, ग्रोथ डिपेंडेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट. सो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, क्या स्टूडेंट्स दोनों मूवमेंट जो है वो हार्मोन से कंट्रोल हो रहे थे. किससे कंट्रोल हो रहे थे? हार्मोन से. लेकिन अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस की या एनिमल्स की. सो किनसे कंट्रोल होता है? अगर हमारी बॉडी, हम हमारी बात करें, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज, बॉडी के फंक्शंस, वो किनसे कंट्रोल होते हैं? So coordination in human beings is controlled by two mechanism. किससे? two mechanism से controlled है. अब स्टूडेंट्स हमें ये बात पता है that human जो है क्या वो हायर या कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल है, ह्यूमन है, या हायर एनिमल्स जो है स्टूडेंट क्या वो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं? तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा मिल रहा था? ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा था. कैसा मिल रहा था स्टूडेंट? ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा था. सो ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो देयर आर टू मैकेनिज्म, या हम कहें देयर आर टू सिस्टम्स, देयर आर टू मैकेनिज्म, या हम बोले देयर आर टू सिस्टम्स विच कंट्रोल और कोऑर्डिनेट द ह्यूमन एक्टिविटीज. कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज नर्वस कंट्रोल एंड सेकंड इज कौन सा है स्टूडेंट? सेकंड इज केमिकल कंट्रोल. फर्स्ट है नर्वस कंट्रोल एंड सेकंड है केमिकल कंट्रोल. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में स्टूडेंट? हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नर्वस कंट्रोल के बारे में, कि नर्वस कंट्रोल कैसे हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है. सो नर्वस कंट्रोल की अगर हम बात करें, लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज नर्वस कंट्रोल. सो नर्व्स कंट्रोल की हम बात करें स्टूडेंट, सो क्या ह्यूमन नर्वस सिस्टम, अभी अभी हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि बॉडी कैसी है स्टूडेंट्स? बॉडी कैसी है? क्या कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है? बॉडी कैसी है? कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. तो ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा. कैसा मिल रहा है स्टूडेंट? ऑर्गन सिस्टम लेवल मिल रहा है. और ऑर्गन सिस्टम लेवल ही जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल, अगर नर्वस सिस्टम है, अगर नर्वस टिश्यूज या नर्व्स मिलकर के कोई काम कर रहे हैं, नर्वस कंट्रोल अगर हो रहा है, तो कौन से सिस्टम से होगा? वो होगा नर्वस सिस्टम से. सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो क्या पूरी कंप्लीट बॉडी में नर्व्स जो हैं वो फैली हुई होंगी, नहीं होंगी? कंप्लीट बॉडी में प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? कंप्लीट बॉडी में क्यों प्रेजेंट होगा? इसलिए प्रेजेंट होगा क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ चुभेगा तो भी हम रिस्पॉन्स करेंगे. अगर हम गर्म हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो भी हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं. अगर गरम अभी रिसेंट, अगर हम देखें स्टूडेंट्स रिसेंट, या हम बोले कि गर्मी के दिनों में समर सीजन की अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, सो समर सीजन में क्या हम बेयर फुट जो है वो चल सकते हैं? क्या नहीं चल सकते? क्योंकि क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है. क्या होता है? बहुत ज्यादा हॉट होती है, इसलिए हम बेयर फुट जो है वो नहीं चल सकते हैं. सो सेम वैसे ही क्या फुट तक भी हमें क्या करना है? हमें वहां पर भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करना है. वहां पर भी एक्टिविटी रिस्पॉन्स तो वहां पर भी जनरेट होगा कि नहीं होगा? अगर हमारा एक हेयर जो है वो भी पुल हो जाता है या बाल भी खिंच जाता है स्टूडेंट, तो भी रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, नहीं करेंगे क्या? सो दैट मीन्स कि रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के हर एक जगह से, हर एक पार्ट से जनरेट हो रहा है. इसका मतलब जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम क्या कंप्लीट बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए? किस में प्रेजेंट होना चाहिए? वो कंप्लीट बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए. सो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस किस से मिलके बनता है. अगर हम जनरल बात करें तो हमें पता है थिंकिंग या कुछ भी काम हम करेंगे तो क्या हमारा ब्रेन काम करेगा? कौन काम करता है हमारा? सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट ब्रेन. किससे बन रहा है? फर्स्ट तो है ब्रेन, और सेकंड पार्ट कौन सा है इसका? सेकंड पार्ट है स्पाइनल कोड. सेकंड पार्ट क्या है? स्पाइनल कोड. सो फर्स्ट तो है ब्रेन. हमारा ब्रेन क्या कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर रहा है. ऑब्वियसली हम नहीं कहते क्या हमारे थॉट्स को कौन कंट्रोल करता है? जो हम बैठे बैठे हमारा अगर टाइम नहीं लग रहा या हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो हम बैठे बैठे क्या
क्या करते हैं, बैठे बैठे हम बहुत सारे थॉट्स जनरेट करते रहते हैं, या बेसिकली बोले ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। सो वो कौन कर रहा है, वो कंट्रोल किससे हो रहा है, वो कंट्रोल हमारे ब्रेन से हो रहा है। सो ब्रेन उसे कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के बाद हमने देखा नर्व्स। क्या देख रहे हैं हम स्पाइनल कोड के अलावा, नर्व्स। सो क्या सिर्फ यही है कि नर्वस सिस्टम के पार्ट्स, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स? यस, है तो यही नर्वस सिस्टम के पार्ट। पर नर्वस सिस्टम इन पार्ट्स में भी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। या हम बोले नर्वस सिस्टम 3 टाइप्स का होता है। सो नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं बोल रही हूं, आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, तो मेरा ब्रेन उस चीज को कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो आपका ब्रेन उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। सो कंप्लीट बॉडी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सो नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कंप्लीट नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं अगर हम देखें तो? क्या 3 पार्ट ये हो सकते हैं, पहला पार्ट जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा, क्या हम उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह देंगे? सो जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है वो क्या कह दिया हमने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने क्या कह दिया उसको स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो बॉडी की पेरीफेरी पर प्रेजेंट है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंटर में प्रेजेंट है और पेरीफेरी पर प्रेजेंट है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो फिर तीसरा कौन सा हुआ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तीसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या कह रहा है अगर हम देखें तो, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक मींस ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मींस ऑटोनोमस ऑर्गन्स, ऑटोनोमस मींस ऑटोनोमस ऑर्गन्स। एंड व्हाट आर ऑटोनोमस ऑर्गन्स? कौन से हो सकते हैं ऑटोनोमस ऑर्गन्स? क्या लिवर, हार्ट, किडनी, ये सभी ऑटोनोमस ऑर्गन्स है। क्या हम बोलते हैं क्या हमारे हार्ट को, देख अभी ब्लड पंप करना है, 2 मिनट का हॉल्ट ले ले, 2 मिनट का हॉल्ट ले ले, 2 मिनट बाद फिर बोलेंगे हम, मैं याद दिलाऊंगी, मैं अभी मेरे हार्ट को याद दिलाऊंगी कि अभी पंप करना है। ऐसा तो नहीं कहते हम। क्या हम जैसे ही फूड को लेते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में स्टूडेंट, क्या स्टमक से हम कहते हैं क्या अब तेरा काम स्टार्ट हो गया है, अब जो है डाइजेशन करना है फूड का? स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट से कहते होंगे अब तेरी बारी है डाइजेशन की, स्टमक ने तो अपना काम कर दिया। ऐसा हम नहीं कहते। तो पर फिर भी वो क्या करते हैं, फिर भी वो अपनी बॉडी को या अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल रखते हैं। कैसे कंट्रोल रखते हैं? क्योंकि उन ऑर्गन्स के पास में क्या प्रेजेंट है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। सो नर्वस सिस्टम काम कैसे करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम देखें अगर, सो हमने ये देखा प्लांट्स में केमिकल कंट्रोल प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में कैसा कंट्रोल है, केमिकल कंट्रोल प्रेजेंट होता है हार्मोन्स के थ्रू। हमने देख लिया लास्ट लेक्चर में कौन कौन से हार्मोन्स है, कैसे मूवमेंट हो रहा है। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी हायर ऑर्गेनिज्म की, या हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन में 2 तरह से कंट्रोल है। कैसे कंट्रोल है, 2 तरह से कंट्रोल है। फर्स्ट कंट्रोल कौन सा है, नर्वस कंट्रोल, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट एक छोटी सी बात है, जो रिस्पॉन्स है ना, जो रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स हमारी मसल्स कर रही हैं। कौन कर रहा है, मसल्स कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जनरल नॉर्मली बैठे हुए हो, आपका दिमाग में कुछ भी नहीं है, आप अपने ख्याली पुलाव में खोए हुए हो, आप अपने थॉट्स में खोए हुए हो। किसी ने आपके पास में आकर के आपको पिंच कर दिया, आपको पिंच चुबा दिया, आप एकदम से क्या करोगे, सबसे पहले अपना हाथ जो है वो पीछे लोगे। सो दैट प्रोसेस अगर हम कह रहे हैं, वो प्रोसेस जो हुई, क्या वो प्रोसेस इंस्टेंट हुई और उसे हमने बैक लिया, हमारे हाथ को हमने क्या किया, बैक किया। हॉट ऑब्जेक्ट के अगर हम हाथ लगा लेते तो हम बैक कर लेते। तो ये मूवमेंट जो कर रहा है, ये मूवमेंट कौन कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट करती हैं स्टूडेंट्स, मसल्स करती हैं। मूवमेंट कौन करता है, मसल्स करती हैं। सो नर्वस सिस्टम क्या मस्कुलर सिस्टम मसल सिस्टम के साथ में मिलकर काम करता है।
उसके साथ मिलकर काम करता है। सो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर हम क्लास 9th में टिश्यूज में मसल्स जो हैं वो पढ़ आए, टिश्यूज चैप्टर में। सो हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मिड पार्ट बनाएगा, और पेरीफेरी नर्वस सिस्टम जो पेरीफेरी पर प्रेजेंट होगा, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोनोमस में प्रेजेंट होगा। चलो हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कि कौन कौन सा सिस्टम कैसा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सो स्टूडेंट्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल की अगर हम बात करें, सेंट्रल मतलब क्या? मिड भी कह सकते हैं, मिडिल भी कह सकते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आया है, एक बार फिर से देखना स्टूडेंट, आपकी कंप्लीट बॉडी में से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उठकर आएगा ना, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा है? क्या उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी ब्रेन आ रहा है, आपका स्पाइनल कोड आ रहा है? सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ये दोनों किस में पार्टिसिपेट करेंगे? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में पार्टिसिपेट करेंगे। सो डोंट वरी स्टूडेंट, ब्रेन की स्ट्रक्चर, ब्रेन के वेरियस पार्ट्स के फंक्शंस, स्पाइनल कोड की स्ट्रक्चर एंड स्पाइनल कोड के फंक्शंस, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे स्टूडेंट। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो किस किस से मिलकर के बना है? सेंट्रल मीन्स मिड पार्ट, सेंट्रल मीन्स स्टूडेंट मिड पार्ट। सो मिडिल पार्ट जो बना है वो कौन कौन से बना है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से बना है। किससे? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से। सो स्टूडेंट इट रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। यही है इंपॉर्टेंट, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, क्योंकि कंप्लीट जो नर्व्स है वो क्या कर रही है? वो तो सिर्फ अलग अलग पार्ट से लेकर आ रही हैं। आप अगर किसी चीज को देख रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरे सामने आप खड़े हो, मैं आपको देख रही हूं, तो मेरी आंखों ने आपको देखा, तो मुझे पता कैसे चल रहा है कि ये कौन सा स्टूडेंट है मेरा? क्योंकि मेरे ब्रेन तक वो मैसेज गया। ब्रेन मुझे बता रहा है कि आपका ये जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट का नाम है हर्षित, या ये वो स्टूडेंट है। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? दैट मीन्स कंप्लीट जो बॉडी एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा, वो कौन रेगुलेट कर रहा है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड ही रेगुलेट कर रहा है। कौन रेगुलेट कर रहा है? वो स्टूडेंट, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड ही उसको क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? सो जो सेंटर में प्रेजेंट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंटर में प्रेजेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और कंट्रोल करेगा सभी एक्टिविटीज को। ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्ड बाय व्हाट? कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरी की बात करें, एक बार फिर देखते हैं स्टूडेंट, सेंट्रल पार्ट जो था वो तो हो गया, लेकिन अब जो सभी जगह पर पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, जो सभी पर प्रेजेंट है, हमारे हाथ में भी है, हमारे पैरों में भी है। क्या नर्वस सिस्टम का ऐसा पार्ट जो हमारे हाथ में, पैरों में, हमारे हर एक पेरिफेरल स्किन में, सब जगह पर प्रेजेंट है, उसे हमने क्या कहा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहा स्टूडेंट? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी। जो सभी पेरिफेरी में प्रेजेंट है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। वो चाहे आपके स्किन में हो, हाथ में हो, चाहे आपके लेग्स में हो, वो सभी कौन सी हैं? आपके शोल्डर्स में हो, आपके शोल्डर्स में हो, आपके चेस्ट में हो, पेरीफेरी पर हो, आपके बैक साइड में पेरीफेरी पर हो, वो सभी कौन सी हैं? ऑल द नर्व्स प्रेजेंट इन द पेरीफेरी ऑफ द बॉडी, वो क्या है? वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करेगी। सो स्टूडेंट, इट इज अ नेटवर्क। सो पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, वो एक नेटवर्क बना रही है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, कनेक्टिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका मतलब कंप्लीट बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से नर्व्स जो हैं वो किससे जुड़ी होंगी? फाइनल टच जो होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होगा। किससे हो रहा है फाइनल टच? हो रहा है स्टूडेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हो रहा है फाइनल टच। किससे हो रहा है फाइनल टच? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सो क्या पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्लियर है स्टूडेंट? एक बार फिर से देखना, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो कंप्लीट पेरीफेरी पर प्रेजेंट है और उन सब पेरीफेरी को कहां पर ले जा रही है? फाइनल कहां पर जा रही है? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच है। ओके, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो क्या बॉडी में अगर हम देखें जो हमारे ऑटोनोमस ऑर्गन्स होते हैं वहां पर प्रेजेंट है ऑटोनोमिक नर्व्स। क्या प्रेजेंट है? ऑटोनोमिक नर्व्स प्रेजेंट है। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? नर्व्स विच आर प्रेजेंट इन द इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स लाइक हार्ट, स्टमक, लंग्स,
किडनी, इंटेस्टाइन, तो वेरियस जो भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हमारे हार्ट को कह सकते हैं क्या अभी अभी पंप कर दे, 2 मिनट बाद पंप करना, तू भी रेस्ट कर ले थोड़ी देर, इतनी देर से पंप कर रहा है? ऐसा नहीं कह सकते हैं। और चलो कह भी दें तो वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो स्टॉप हो गया तो हमारी फाइल जो है वो क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट। दैट मीन्स इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स पे जो प्रेजेंट है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के आसपास जो प्रेजेंट है इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, वो नर्व्स कौन सी हैं? दैट नर्व्स आर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। वो सारी नर्व्स मिलके क्या बना रही है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और वो भी किससे कनेक्ट होंगी? वो भी कनेक्ट होंगी किससे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सो हम हार्ट, हमारा स्टमक और लंग्स, जितने भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के चारों तरफ प्रेजेंट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। विच नर्वस सिस्टम स्टूडेंट्स? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? सो व्हाट इज अ नर्व? इतनी देर से हम बात कर रहे हैं नर्व 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 नर्व। सो व्हाट इज नर्व? नर्व है क्या? नर्व से मिलकर बन रहा है, नर्व से मिलकर बन रहा है, इतनी देर से हम यही कह रहे हैं। सो नर्व क्या है स्टूडेंट? सो नर्व इज अ टिश्यू। नर्व इज व्हाट स्टूडेंट? नर्व इज अ टिश्यू। टिश्यू सेल से बनते हैं। ऑर्गन सिस्टम बोला, ऑर्गन बोल दिया, चलो 3 टाइप का है, सेंट्रल, पेरिफेरी, ऑटोनोमस। नर्व से बन रहा है, नर्व से बन रहा है। व्हाट इज नर्व? नर्व इज अ टिश्यू। व्हाट इज नर्व? नर्व इज अ टिश्यू एंड टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। टिश्यू किससे बनते हैं स्टूडेंट? सेल से बनते हैं। तो नर्व कौन सी सेल से बनेंगे? नर्वस टिश्यू नर्वस सेल से बनेंगे, या नर्व टिश्यू नर्व सेल से बनेंगे? सीधी सी बात करें हम स्टूडेंट। सो नर्व टिश्यू किससे कंपोज होंगे? सो नर्व टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और वो सेल कौन सी होंगी? चलो देखते हैं स्टूडेंट। नर्व टिश्यू की हम बात करें, अगर हम इन नर्व्स का जूम वर्जन देखें स्टूडेंट, तो हम देख रहे हैं कि नर्व टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ अ स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को ही हम जनरल लैंग्वेज में स्टूडेंट नर्व सेल भी कह देते हैं। दैट नर्व टिश्यू इज कंपोज्ड फ्रॉम नर्व cell. So nerve tissue is composed of special cells called as neurons. उसे हमने क्या कहा है? न्यूरॉन्स कहा है। सो न्यूरॉन्स क्या है? सपोर्टिव सेल्स कॉल्ड एज न्यूरोग्लिया। जो मेन सेल्स है दैट इज न्यूरॉन्स, वो क्या है? न्यूरॉन्स है। और जो उनकी सपोर्टिव सेल्स है वो सपोर्टिव सेल्स हमने क्या कही है? न्यूरोग्लिया कही है। दैट मीन्स मेन सेल जो इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो तो क्या है? वो तो है अपनी नर्व सेल। Nerve tissue is composed of special cells called as neurons and supportive cells called neuroglia. Neuroglia बोल रहे हैं, ये भी क्या है? ये भी एक तरह से नर्व सेल या न्यूरॉन्स ही होती हैं स्टूडेंट्स। क्या होती है? नर्व सेल्स ही होती है, न्यूरॉन्स ही होती है, बट ये सपोर्ट कर रही हैं, ये सपोर्ट सिस्टम बना रही हैं, सिस्टम को सपोर्ट कर रही हैं। इसलिए इन सपोर्टिव सेल्स का नाम हमने अलग से दे दिया न्यूरोग्लिया। हमने इसका नाम क्या दे दिया? न्यूरोग्लिया। सो स्टूडेंट पॉइंट क्लियर है? सपोर्टिव सेल्स, सो न्यूरॉन एंड न्यूरॉन के पास में जो सपोर्टिव सेल्स है न्यूरोग्लिया। आप देख सकते हो न्यूरॉन से ही उसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर आपको दिख रहा है। सो हम अगर देखें, न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग द ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। न्यूरॉन्स क्या करेंगी? क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन क्या है? अटैच है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स जो है आपस में आसपास प्रेजेंट है। सो वेरियस नेटवर्क है, तो न्यूरॉन्स भी बहुत सारी हैं, तभी तो टिश्यू बना रही है नर्व टिश्यू, तभी तो सिस्टम बन रहा है नर्वस सिस्टम। सो वो क्या करेंगी? वो कैपेबल, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इम्पल्स का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। क्या कैपेबिलिटी है? कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तभी तो स्टूडेंट हॉट ऑब्जेक्ट को हमने जैसे ही टच किया, हम फॉर एग्जाम्पल दिस इज हॉट, हॉट ऑब्जेक्ट को हमने जैसे ही टच किया, टच किसने किया? हमारी स्किन ने किया। टच किसने किया? स्किन ने किया। बट हमने हाथ को पीछे लिया, क्योंकि अब हमें पता चल गया, हम टच करते हैं कि अरे ये तो क्या है? ये तो गर्म है, ये तो हॉट है। सो हॉट होने के बाद में हमने क्या किया? हाथ पीछे ले लिया। सो ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाएगी, तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, और वहां से हमें मैसेज आ रहा है कि हाथ पीछे करो, गर्म है। तो वहां से भी तो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिटिंग हो रहा है। तो ये जो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, इंपल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, किस फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं स्टूडेंट? ये इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स होते हैं। कैसे होते हैं? ये इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स होते हैं। अभी हम इनके बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स कैसे हैं और किस तरह से ये ट्रांसमिट हो रहे हैं। सो न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग electrochemical impulses. Neuroglia are supportive cells.
न्यूरोग्लिया आर सपोर्टिव सेल्स विच असिस्ट न्यूरॉन्स इन देयर फंक्शन। सपोर्टिव सेल्स है न्यूरोग्लिया जो क्या करेंगी, फंक्शंस को असिस्ट करेंगी। न्यूरोग्लिया सपोर्टिव सेल्स विच असिस्ट न्यूरॉन्स इन देयर फंक्शन। सो न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स को ट्रांसमिट करेंगे। कैसे ट्रांसमिट करेंगे उसके पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की। सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ, आप देख सकते हो, इट इज अ सिंगल न्यूरॉन। इट इज अ सिंगल न्यूरॉन। सो सिंगल न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ, जो सेल बॉडी है, जो क्या है, द सेंट्रल सेल बॉडी है, उस सेंट्रल सेल बॉडी को कहते हैं साइटोन। इस सेंट्रल सेल बॉडी को क्या कहा है स्टूडेंट, इसे हमने कहा है साइटोन। क्या कहा है, साइटोन। साइटोन में क्या होगा, सेल बॉडी है, सेल है, सेल के पास न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा, तो सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ, अब ये किस किस से बनेगी, ऑब्वियसली सेल है, सेल के पास में न्यूक्लियस होगा। अगर सेल के पास ही खुद का कंट्रोल सिस्टम, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये सेल, ये जो हमारी सेल है न्यूरॉन, ये क्या कंप्लीट हमारे बॉडी को, एक बॉडी एक्टिविटी को रेगुलेट कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी। सो सेंट्रल बॉडी पार्ट इज, वो तो क्या है, साइटोन है। साइटोन मींस सेल, तो सेल बॉडी पार्ट जो है साइटोन और उसके अंदर न्यूक्लियस। ठीक है, सेल समझ आ गई। अगर जनरल हम किसी सेल की स्ट्रक्चर बनाते तो हम भी यही कहते कि ये सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, चलो ठीक है। बट अगर हम देखें तो क्या इस पे तो ये कुछ कुछ फाइबर्स लाइक ऐसे कुछ निकला हुआ है, इसका मतलब इसमें तो क्या है, इसमें तो ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और एक लंबा भी कुछ निकला हुआ है। तो ये नॉर्मल सेल तो नहीं हुई। जैसी नॉर्मल सेल होती है तो सेल बॉडी पे न्यूक्लियस के अलावा ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। उन ब्रांचेस को क्या कहते हैं हम, डेंड्राइट्स कहते हैं। उन ब्रांचेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम डेंड्राइट्स कहा है। सो साइटोन में न्यूक्लियस है एंड डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। सो द लॉन्ग प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन, अब जो ये लॉन्ग प्रोसेस अराइज हो रही है ना, इस लॉन्ग प्रोसेस को हमने क्या कहा है, दिस लॉन्ग प्रोसेस इज एक्सोन। दिस लॉन्ग प्रोसेस इज एक्सोन। और एक्सोन के भी लास्ट में हम अगर देखें फिर ब्रांचेस मिल रही हैं। एक्सोन के भी अगर हम लास्ट में देखें स्टूडेंट तो क्या फिर ब्रांचेस मिल रही हैं हमें। सो ये जो लास्ट है, इन ब्रांचेस को हमने क्या कहा, द प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द एक्सोन आर कॉल्ड एज नर्व एंडिंग्स। इन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, दे आर नर्व एंडिंग्स। दे आर व्हाट, दे आर नर्व एंडिंग्स। सो कंप्लीट अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट, सो क्या प्रेजेंट है, साइटोन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, साइटोन प्रेजेंट है। साइटोन में न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा, न्यूक्लियस बिल्कुल होगा। न्यूक्लियस के अलावा साइटोन में ब्रांचेस निकल रही हैं, तो जो स्मॉल ब्रांचेस है दैट इज डेंड्राइट्स। दैट इज व्हाट स्टूडेंट, डेंड्राइट्स। जो लॉन्ग ब्रांचेस है दैट इज एक्सोन। जो लॉन्ग ब्रांचेस है दैट इज एक्सोन। और जो एक्सोन की एंडिंग्स पर है दैट इज नर्व एंडिंग्स। दैट इज व्हाट, नर्व एंडिंग्स। अब इधर देखना स्टूडेंट, यहाँ पर एक सेल स्टार्ट हो रही है, सेल फर्स्ट है, तो सेकंड सेल यहाँ से स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर सेकंड सेल के डेंड्राइट्स हैं। क्या है, सेकंड सेल के डेंड्राइट्स हैं। सो वो डेंड्राइट्स क्या, नर्व एंडिंग के कांटेक्ट में होंगे, तभी तो सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हो रहा है स्टूडेंट, सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। हाउ न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम बॉडी टू द ब्रेन। अब बॉडी से ब्रेन में मैसेज कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं और ब्रेन से दोबारा हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें ये करना है। सो कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं स्टूडेंट्स मैसेज, अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सभी को क्या कंप्यूटर चलाना पसंद है। कंप्यूटर चलाना हम बोले, लैपटॉप चलाना हम बोले, या हम ये बोले हमें गेम्स खेलना बहुत पसंद है। काम में तो हम उसे गेम्स के ही लेते हैं ज़्यादा, उससे ज़्यादा हम ज़्यादा कुछ काम में लेते ही नहीं है। सो गेम्स खेलना हमें पसंद है, या हम जनरली कंप्यूटर चला रहे हैं। आप माउस पर आपका हाथ है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो माउस को जहां पर आपको लेकर के जाना है वहां पर उसको कर्सर को, टर्टल को लेकर के जाओगे। फिर वहां पर जाकर के आपको क्लिक करना है। आपको क्या करना है, क्लिक करना है। सो ये सभी मैसेजेस जो हैं, ये सभी मैसेजेस जो आप कर रहे हो, ये सभी मैसेजेस आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, वही आपसे करवा रहा है। कैसे करवा रहा है, सो स्टूडेंट्स देखते हैं। व्हेन फिंगर्स टच द माउस, जब फिंगर्स जो है वो किसको टच करती है, माउस को टच करती है। फिंगर्स ने जैसे ही माउस को टच किया, अब यहाँ पर तो हमें क्या करना है, यहाँ पर तो अब हमें जो है उसको प्रेस करना है, बटन को क्लिक करना है, माउस को क्लिक करना है। सो वो इंफॉर्मेशन क्या हुई, वो इंफॉर्मेशन क्या हुई, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट इज पिक्ड अप बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ डेंड्राइट्स। सो हमारे, क्योंकि न्यूरॉन्स तो कहाँ, हमारी हैंड में भी प्रेजेंट है,
न्यूरॉन्स कहाँ है? हमारे टिप ऑफ फिंगर पे भी प्रेजेंट है। सो टिप ऑफ फिंगर ने क्या किया? टिप ऑफ फिंगर में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उन्होंने किया है जो भी किया है, क्या किया उन्होंने? इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कि अब यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन जो है ये किसने गई? पिक्ड अप बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ डेंड्राइट्स। हमारे जो डेंड्राइट्स हैं, इस टिप पे जो न्यूरॉन प्रेजेंट है, क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा? यहाँ पर प्रेजेंट नर्वस सिस्टम कौन सा होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। तो क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स ने क्या किया? उन न्यूरॉन्स ने इंफॉर्मेशन को लिया। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज पिक्ड अप बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ डेंड्राइट्स। सो स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ डेंड्राइट्स ने लिया। अब क्या वो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन से बहुत सारी न्यूरॉन्स में पास होगा कि नहीं होगा? जैसे ही डेंड्राइट्स ने इम्पल्स लिया, किसने इम्पल्स लिया स्टूडेंट? जैसे ही डेंड्राइट्स ने, आप देख सकते हो इम्पल्स डेंड्राइट्स तक गए, सो वो इम्पल्स जो है इट सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी थ्रू एक्सोन टू इट्स एंड। सो बेसिकली क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो एक बार इधर देखना, आपने जैसे ही माउस बटन पर क्या किया, आपका हाथ रखा, फिंगर टिप रखी, फिंगर टिप ने इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर दी? इंफॉर्मेशन फिंगर टिप की सबसे पहले किस पर आई? जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन प्रेजेंट है, हमारे टिप की जो न्यूरॉन प्रेजेंट है उस न्यूरॉन पर आई। सो न्यूरॉन पर क्या हुई? केमिकल रिएक्शन। क्या हुई? केमिकल रिएक्शन, जिससे जनरेशन किसका हुआ? इलेक्ट्रिकल इंपल्स का। जनरेशन किसका हुआ? इलेक्ट्रिकल इंपल्स का। सो केमिकल रिएक्शन के बाद में डेंड्राइट्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुए जो सेल बॉडी में ट्रेवल कर रहे हैं। किस में ट्रेवल कर रहे हैं? सेल बॉडी, एक्सोन, और कहां तक पहुंच रहे हैं वो? नर्व एंडिंग्स तक पहुंच रहे हैं। कहां तक पहुंचे वो? नर्व एंडिंग्स तक। इसका मतलब जो फर्स्ट न्यूरॉन सेल जो हमारी थी उसके किस पर? डेंड्राइट्स पर केमिकल रिएक्शन हुई, जिससे अगर आपसे पूछे स्टूडेंट दैट न्यूरॉन के अंदर इंपल्स ट्रांसमिशन किस फॉर्म में होते हैं? सो इलेक्ट्रिकल इंपल्स फॉर्म में। किस में? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिशन हो रहा है। क्या पॉइंट क्लियर है? क्या आप नर्व एंडिंग्स तक आ गए? नर्व एंडिंग्स तक आ गए। एंड दीज केमिकल्स गो अक्रॉस द स्मॉल गैप कॉल्ड एज सिनेप्स 2 to 20 नैनोमीटर बिटवीन द न्यूरॉन्स। अब दो न्यूरॉन्स के बीच में भी एक गैप प्रेजेंट है। दो न्यूरॉन्स के बीच में भी, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा नर्व एंडिंग और डेंड्राइट्स है, इनके बीच में ये जो गैप प्रेजेंट है, इस गैप को, इस कंप्लीट पोर्शन को हमने कहा है क्या? सिनेप्स। हम क्या कह रहे हैं? इसको सिनेप्स कह रहे हैं। सो सिनेप्स कितना, क्या लेंथ हो सकती है सिनेप्स की? 2 to 20 नैनोमीटर। सो सिनेप्स में क्या होगा अब? सो क्या हमें एक से दूसरे में कन्वर्ट करना है? भाई एक इम्पल्स जो है वो दूसरे न्यूरॉन में भी तो हमें भेजना है। सिनेप्स से 2 to 20 नैनोमीटर का, अब उस सिनेप्स के थ्रू क्या हो गए? हमारे इम्पल्स जो है वो कहाँ आ गए? दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में आ गए। किस में आ गए? दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में आ गए। अब क्या ये दूसरे न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स हैं, क्या ये स्टार्ट करेंगी सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेंगी? ये क्या कर रही है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रही है, और वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन में, कंप्लीट न्यूरॉन में क्या होंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। सो स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। इन द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन आप देखते हैं फिर से क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ, जो कि किस में हो गया? वो हमारे न्यूरॉन्स में गया। किस में गया? हमारे न्यूरॉन्स में। क्या पॉइंट्स क्लियर है? क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? सो अगर हम देखें तो कहां पर आ गया वो? फाइनल वेरियस नर्वस सिस्टम की नर्व्स में होता हुआ, वेरियस नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स में होता हुआ। सबसे पहले हमने देखा कि टिप ने लिया। किसने लिया? टिप ऑफ फिंगर की न्यूरॉन्स ने लिया। टिप ऑफ फिंगर की न्यूरॉन्स ने क्या लिया? इन्होंने अपने सेल बॉडी में अपनी जो न्यूरॉन थी उस न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, न्यूरॉन में क्या करा? इनमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू क्या किया? इम्पल्स को टेक किया। लेकिन डेंड्राइट्स ने उस केमिकल इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, फोर्थ न्यूरॉन, फिफ्थ न्यूरॉन। क्या स्टूडेंट? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कंप्लीट नर्वस सिस्टम ब्रेन से होते हुए आएगा वापस। सो ये वापस कहां पर आ गया? वापस ये आ गया अब हमारी मसल तक। कहां तक आ गया? अभी हमारे मसल तक आ गया। सो स्टूडेंट नेक्स्ट
हम देख रहे हैं, एंड आर डिलीवर्ड टू द मसल सेल्स और ग्लैंड्स। ये मसल सेल तक आ गया स्टूडेंट। अब मसल सेल में क्या हुआ, What happens in muscle cell? मसल सेल और न्यूरॉन, अगर हम इस पोर्शन को देखें, इस पोर्शन को जहां पर ये नर्व एंडिंग्स है, जहां पर क्या है नर्व एंडिंग्स है, प्लस जो ये मसल्स प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है अगर हम देखें, व्हाट हैपेंस इन मसल्स। ओके, इसको जूम करके देख लेते हैं। ये तो हमारा नर्व न्यूरॉन्स है, नर्व सेल है, ये हमारी मसल सेल है। अब इसके अंदर क्या हुआ, क्या इम्पल्स आए, क्या फाइनल यहाँ पर आकर के केमिकल्स हो जाएंगे वो। सो केमिकल्स आर रिलीज्ड इन द मसल सेल्स फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स में से क्या हुआ, एक केमिकल का रिलीज हुआ। नर्व एंडिंग्स में से क्या हुआ, केमिकल का रिलीज हुआ। वो केमिकल्स कहाँ चले गए, वो केमिकल्स नर्व एंडिंग और मसल सेल के बीच में भी जो गैप प्रेजेंट है ना, उस गैप में आए हैं, और उस गैप के बाद में वो वापस कहाँ आ जाएंगे, वो मसल सेल के अंदर आ जाएंगे। सो केमिकल्स आर रिलीज्ड इन द मसल सेल्स फ्रॉम nerve endings. Muscle cells possess special kinds of protein. Muscle cell के पास में special kind of proteins होते हैं। क्या प्रेजेंट है, स्पेशल काइंड्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है। सो आपको दिख रहे हैं स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, ये स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन, दे ब्रिंग चेंज इन देयर शेप एंड शॉर्टन्स द मसल। ये स्पेशल टाइप के जो प्रोटीन्स है ना, यही मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। सो बेसिकली मसल की शेप में चेंज कौन कर रहा है, ये प्रोटीन ही करेंगे। शेप में चेंज कौन कर रहा है स्टूडेंट, ये प्रोटीन करेंगे। सो दे ब्रिंग चेंज इन देयर शेप एंड शॉर्टन्स द मसल्स। सो हमने देखा स्पेशल केमिकल आर रिलीज्ड इन द मसल सेल फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स, एंड मसल सेल possesses special kinds of proteins and they bring change in their shape. यू कैन सी क्या हो गया, शेप में चेंज हो गया। फिर से देखना स्टूडेंट एक बार, क्या हो गया, शेप में चेंज हो गया। दे ब्रिंग चेंज इन देयर शेप एंड शॉर्टन्स द मसल, शॉर्टन्स द मसल। और ये हमारे जो केमिकल्स थे वो कहाँ आ गए, वापस वहां आ गए। सो मसल्स ने क्या करा, मसल्स ने अपने शेप को चेंज किया। मसल्स ने क्या किया स्टूडेंट, मसल्स ने अपनी शेप को चेंज किया। अपनी शेप को चेंज करते ही क्या क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, अपनी शेप को चेंज करते हैं आपने क्या कर दिया, आपने क्लिक कर दिया उस माउस को। जैसे ही मसल में शेप चेंज हुआ, आप क्या कर रहे हो, उसको क्लिक कर रहे हो, आप माउस को क्लिक कर रहे हो। सो सेम वैसे ही जैसे आपने माउस को क्लिक किया, ये जो कंप्लीट प्रोसेस हुई, जैसे एक मसल से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में केमिकल्स या इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में किसका ट्रांसमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन, हम अगर बोलें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में प्लस केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में एक से दूसरे में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट हो रही है। सो वो हमने क्या देखा कि न्यूरॉन्स में कैसे ट्रांसमिशन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेंड्राइट्स पे होगी केमिकल रिएक्शन, मींस हमारे न्यूरॉन्स के नर्व एंडिंग और जो दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स है वहां पर भी होगा केमिकल, कौन सा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन डेंड्राइट्स के टिप पर जनरेशन किसका होगा, डेंड्राइट्स के टिप पर जनरेशन जो हो रहा है वो किसका जनरेशन हो रहा है स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जनरेशन हो रहा है। अब न्यूरॉन्स के अंदर जो ट्रांसमिशन हो रहा है किस फॉर्म में हो रहा है, न्यूरॉन्स के अंदर जो ट्रांसमिशन हुआ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, किस फॉर्म में हुआ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। वो नर्व एंडिंग्स तक आ गए, कहां तक आ गए स्टूडेंट, वो नर्व एंडिंग्स तक आ गए। अब नर्व एंडिंग्स तक आने के बाद में वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचेंगे, तो जो इन दोनों के बीच का गैप है दैट इज सिनेप्स। ये गैप क्या है स्टूडेंट, दैट इज सिनेप्स। सिनेप्स के थ्रू, अब सिनेप्स पे भी क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई। फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन में आ गए, अब वहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में ट्रांसफर हुए। अब हमारे ब्रेन तक, सब जगह तक न्यूरॉन्स होते हुए हमारी उस टिप की मसल तक पहुंचे। कहाँ पहुंचे, टिप की मसल तक पहुंचे। अब मसल ने क्या किया, मसल के पास में स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, तो उन्होंने अपनी स्ट्रक्चर, अपने शेप को चेंज कर लिया। जैसे ही शेप को चेंज किया, आपने माउस के बटन को क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। क्या आपने माउस के बटन को क्लिक कर दिया स्टूडेंट। सो ये कैसे हमारे इम्पल्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। सो हाउ इम्पल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, हेंस द मसल शॉर्टन्स एंड क्लिक हैपन्स। मसल जो है वो शॉर्ट हो जाती है एंड क्लिक हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने देखा नर्वस सिस्टम या नर्वस कंट्रोल कैसे हो रहा है। सिस्टम में तीन पार्ट कौन कौन से थे नर्वस सिस्टम में,
है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर कैसी है और ट्रांसमिशन जो है न्यूरॉन्स में इम्पल्स का वो कैसे हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।